साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बाद में अगर बाबा साहब के अधूरे मिशन को चलाने के लिए, मिशन को पूरा करने के लिए अगर कोई हमारे बीच में महापुरुष आए, उनका नाम था मानव काशीराम साहब। मानव काशीराम साहब क्लास 1 के ऑफिसर थे, अच्छी खासी बेहतर नौकरी कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा और पढ़ने के बाद में देश के दबे कुचले समाज के बारे में जब उन्होंने चिंतन किया, उन्हें ये दर्द हुआ कि मेरा समाज आज किन हालातों से गुजर रहा है। और एक घटना घटित होती है, जिस विभाग में मानव काशीराम साहब नौकरी करते थे, उस विभाग में माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी के नाम से भी एक कर्मचारी थे, जो बाबा साहब के जन्मदिन की जयंती की छुट्टी चाहते थे। उस विवाद को लेके ही माननीय दीना भाना जी उच्च अधिकारी उनको सस्पेंड किया, संघर्ष किया उन्होंने। और मानव साहब को भी सही मायने में जो प्रेरणा मिली है वो माननीय दीना भाना वाल्मीकि से मिली है। जब उन्होंने पूछा था कि आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप नहीं जानते हैं, ये अगर देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज यहाँ पर हम लोगों की जीवन की नौकरियां और सम्मान नहीं होता। मानवर साहब के ने जो त्याग किया, नौकरी से इस्तीफा दिया, और मालूम क्यों इस्तीफा दिया था? उस अधिकारी ने यह कहा था कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। तो मानवर साहब ने कहा था कि आप हमको क्या सस्पेंड कर देंगे, और उसको एक बुढ़ा मार के कहा था ये पकड़ो अपना इस्तीफा, मैं तुम्हारी नौकरी को खुद छोड़ता हूं। और मानवर साहब ने नौकरी छोड़ने के बाद में शादी नहीं की, शादी तय थी। अपने माता को पिता को पत्र लिखा कि मैं जीवन में घर में लौट के नहीं आऊंगा, और इस समाज के लिए पूरा जीवन लगा दिया। बाप से बनाया, DS4 बनाई, बसपा के संस्थापक मानव श्री काशीराम साहब जी ने राजनीतिक दल बनाया, और उसमें अपना पूरा जीवन लगा करके हजारों किलोमीटर साइकिल चलाई। यहां तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को जो भारत का रत्न मिला है, ये भी मानव साहब की देन है। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान की भाजपा सरकार महापुरुषों को भारत रत्न से नवाज रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी बाबा साहब को 1950 देश स्वतंत्रता के बाद में लंबे समय शासन किया, लेकिन बाबा साहब को भी भारत रत्न नहीं मिला था। जब मानवर साहब सत्ता में आए, 3 सांसद बने, तो मानवर साहब ने यह शर्त रखी थी, जब आडवाणी जी की यात्रा निकल रही थी, यहां पहली मेरी शर्त है कि बाबा साहब को भारत रत्न दो, और ये जो देश में यात्रा निकल रही है, रथ यात्रा निकल रही है, इसको भी रोका जाए, क्योंकि इससे देश में भाईचारा खराब होगा, और बंडल कमीशन लागू किया जाए। और ऐसा हुआ। देश के प्रधानमंत्री माननीय BP सिंह जी उसमें देश के प्रधानमंत्री थे, तब बाबा साहब को भारत का रत्न मिला। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज मानव काशीराम साहब का जन्मदिन है, 15 मार्च। आज के ही दिन मानव साहब का जन्म हुआ था, और मानव साहब का जन्म नहीं हुआ होता तो इस देश में सोती हुई कौम, बिखरी हुई कौम, हक वंचित, शोषित, मजलूम, जिन्हें सत्ता से हमेशा दूर रखा गया, ऐसे लोग आज सत्ता में कभी नहीं आते। आज मानव साहब का जन्मदिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज के ही दिन साहब मानव साहब का जन्मदिन हुआ था। इस खुशी के मौके पर मैं सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जय भीम करता हूं, और एक निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि बसपा में मानवर साहब की जो कृपा थी, उस कृपा पे तो सत्ता बनी,
लेकिन आज जो समाज बिगड़ गया है, मेरा अपना ये मानना है कि सभी लोग भाईचारा बनाएं, सभी को हिस्सेदारी मिले, सब लोग अपना उसी रास्ते पे आ जाएं। और जब तक हम लोग उस रास्ते पे नहीं आएंगे, भाईचारा नहीं बनाएंगे, सभी समाज को नहीं जोड़ने का काम करेंगे, सभी को हिस्सेदारी नहीं देंगे, क्योंकि साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये साहब का नारा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हिस्सेदारी जो है, लोग जो है हिस्सेदारी में आने के लिए भाईचारा बनाएं, सबको जोड़ें, और जब सब जुड़ेंगे, सबको हिस्सेदारी मिलेगी, तभी हमारी बात मजबूत बनेगी। और मैं जहाँ बैठा हूँ ये बड़ा पवित्र स्थान है। मैं सम्मानित साथी जिन्होंने ये कार्यालय बनाया है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसी ने कहा है कि जिस कौम का इतिहास नहीं होता है वो कौमें खत्म हो जाती हैं। जिस कौम का इतिहास नहीं होता है वो कौमें खत्म हो जाती हैं। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच आती है, सोच से शक्ति बनती है, शक्ति से ताकत होती है। और जिस कौम में शक्ति ताकत होती है वही देश का शासक बनता है। सब लोग भाईचारा बना करके एक रहिए और अपने महापुरुषों को पढ़िए, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलिए। आज बहुत ही खुशी का दिन है। इस खुशी के मौके पर मैं पुनः मानवर काशीराम साहब के जन्म जयंती पर आप लोगों को लख लख बधाइयां देता हूं और मानवर साहब के चरणों में कोट कोट में नमन करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।